स्वागत है आप सभी का मेरे इस एनालिसिस दुनिया में, जहां आज हम बात करेंगे किसी एलिमेंट यानी तत्व के एक्सरे स्पेक्ट्रा के बारे में, जिससे किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर जेड के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात का पता चला। जब सीआरटी ट्यूब में इलेक्ट्रोडों के बीच हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, तो कैथोड रेज किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले किसी एलिमेंट पर गिरती है, जिससे एक्सरे उत्पन्न होती है और जिसका पोटेशियम फेरोसाइनाइड द्वारा डिफ्रेक्शन यानी विवर्तन कराने पर लाइन का एक ग्रुप मिलता है, जिसे एक्सरे स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को घटते हुए क्रम के एलिमेंट समूह में रखा जाता है। इंग्लिश वैज्ञानिक सर H.G.J. मोसले ने डिफरेंट मेटल एलिमेंट से निकलने वाली एक्सरे रेस की फ्रीक्वेंसी न्यू और जो मेटल है उनकी एटॉमिक नंबर जेड के बारे में एक रिलेशन दिया। उन्होंने बताया कि जो यह स्क्वायर रूट में फ्रीक्वेंसी न्यू होता है, यह इक्वल होता है ए जेड माइनस बी के इक्वल होता है, जहाँ पर ये वेयर ए एंड बी कांस्टेंट है। यहाँ पर ये कांस्टेंट है। जब उन्होंने यह देखा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है न्यू और जेड में जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, यहाँ पर जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, यहाँ पे मान लेते हैं यह स्क्वायर रूट में न्यू है और यह एटॉमिक नंबर जेड है। जब उन्होंने इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किए तो उन्हें एक स्ट्रेट लाइन मिली। वहीं पर जब उन्होंने एक दूसरा ग्राफ प्लॉट किया, यहाँ पर यह फ्रीक्वेंसी न्यू और यहाँ पर उन्होंने यह एटॉमिक मास लिया। जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो जो लाइन निकल के आई वो इस तरह से आ रही थी, इस तरह से कभी स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं रही थी। यहाँ से उन्होंने यह कंक्लूजन निकाला कि जो एटॉमिक नंबर जेड है किसी एलिमेंट का, वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। और यह जो जेड है, यह जेड, इस चीज़ को जेम्स चैडविक ने एक्सपेरिमेंटल द्वारा यह प्रूफ किया कि यह जो जेड होता है इसकी वैल्यू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। एक और हम एक छोटे कंसेप्ट एटॉमिक मास नंबर को देखते हैं। यह एक हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है। चूँकि एटम के न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, एटम का जो मास होता है उसके मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं। इसके मास को हम नंबर को ए से डिनोट करते हैं। और यह जो इक्वल होता है, यह नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से उसके इक्वल होता है। या हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं, जो ए होता है यह इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी जेड प्लस, और ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसे हम एन से डिनोट करते हैं। यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल जाता है। यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि जब भी हम किसी एलिमेंट, मान लीजिए कि x को लिखते हैं, तो यहाँ सब स्क्रिप्ट में यानी नीचे हम यहाँ z को लिखते हैं, और वहीं जो ऊपर हम लिखते हैं उसके एटॉमिक मास नंबर एक से डिनोट करते हैं। या हम इसे लिखते हैं, और ये जो एलिमेंट है x, तो नीचे हम z को लिखते हैं और ऊपर हम a को लिखते हैं। इस तरह से हम किसी एलिमेंट को डिनोट करते हैं, जहाँ पर z उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन या कहे तो
एटॉमिक नंबर है और ये जो है एटॉमिक मास नंबर ए है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े।